नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 सितंबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नागौर कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े गैंगवार की घटना सामने आई। यह कोर्ट परिसर में पुलिस के सामने ही शूटर्स ने एक गैंगस्टर को गोली मार दी। इतना ही नहीं, वारदात के बाद वे गैंगस्टर की बॉडी भी साथ ले गए। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर संदीप सेठी को नागौर पुलिस पेश करने के लिए ले गई थी। इस दौरान कार में आए शूटर ने गैंगस्टर संदीप सेठी को गोलियों से भून दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शूटर हरियाणा के थे। इस दौरान शूटर गैंगस्टर की बॉडी भी साथ ले गए। इस दौरान शूटर ने करीब 8 फायर किए। शूटर सभी कार में आए थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक मामले की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इस साजिश के पीछे विदेश में बैठे कुछ लोगों का हाथ बताया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब सीयू हॉस्टल की कुछ लड़कियों को कनाडा के नंबर से इंटरनेशनल कॉल आई। सिर्फ कॉल ही नहीं आई, बल्कि कॉल करने वाले की तरफ से लड़कियों को धमकाया गया और कहा गया कि तुम्हारी भी वीडियो बनी हुई है, जिन्हें अब वायरल कर दिया जाएगा। इस कॉल के बाद हॉस्टल की लड़कियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगभग 2 मिनट 8 सेकंड की इस फोन कॉल में फोन करने वाला धमका रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी भी वीडियो बनी हुई है, वायरल कर दी जाएगी। खबर सामने आई है कि मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। जानकारी के अनुसार सीनियर अधिकारी गुरप्रीत कौर डीओ 3 सदस्यों की बनाई गई सीट का नेतृत्व करेंगी। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। राजस्थान विधानसभा के बाहर एक रोचक नजारा देखने को मिला। पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह रावत लंपी बीमारी और गायों की मौतों को लेकर विरोध जताने एक गाय लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान विधायक रावत जब मीडिया से वार्ता कर सरकार पर निशाना साध रहे थे, उसी समय गाय रस्सी छुड़ाकर भाग गई। गाय के अचानक रस्सी छुड़ाकर भागने से वहां मौजूद मीडिया कर्मी और गाड़ियों से गुजर रहे लोगों में घबराहट फैल गई। इस पर विधायक रावत ने कहा कि पुलिस और सरकार से नाराज होकर गाय भागी है। गाय की नाराजगी मेरे से नहीं है, क्योंकि मैंने तो 10 लाख रुपए दिए हैं। धौलपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष पर फायरिंग कर दी। इस दौरान बीजेपी नेता ने घर में छुपकर अपनी जान बचाई। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फायरिंग के बाद इलाके के लोगों में डर फैल गया। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। यह पूरा मामला शहर में अस्पताल के पीछे नौगजा इलाके का है। पूर्व उपसभापति और वर्तमान में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने बताया कि रात को एक बाइक पर चीता, राम अवतार और शाहरुख आए और उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान उन्होंने घर में छुपकर अपनी जान बचाई। हमलावर उनके घर की दीवारों पर गोली मारकर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर हमला हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायक दल ने अपने इरादे जता दिए। कार्रवाई शुरू होने से पहले नापक्ष लॉबी में हुई विधायक दल की बैठक में सरकार को विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया सहित तमाम विधायक मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा के सभी विधायक स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए सांकेतिक धरना दिया। विधायकों का रोष सरकार की ओर से सत्रावसान नहीं करने को लेकर था। भाजपा विधायक दल के स्पीकर कक्ष में सांकेतिक धरने के बाद सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों के बीच सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलाने को लेकर बातचीत हुई। राजस्थान विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही हंगामे के चलते स्थगित हो गई। मध्य प्रदेश के देवरिया शहर के अंसारी रोड पर स्थित एक व्यवसायी का जर्जर मकान सोमवार सुबह गिर गया। मकान में किराए का कमरा लेकर रहने वाले पति पत्नी और बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद तीनों शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। घटना के बाद काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। व्यवसायी सत्य प्रकाश बरनवाल का काफी पुराना जर्जर 2 मंजिला मकान अंसारी रोड पर है। जर्जर मकान में काफी समय से 35 वर्षीय दिलीप, 30 वर्षीय पत्नी चांदनी रहते हैं। दोनों मजदूरी कर भरण पोषण करते थे। रात को पति पत्नी और 2 वर्षीय चांदनी सोए हुए थे। इस दौरान भोर में अचानक मकान भरभराकर गिर गया, जिससे तीनों दब गए। दमकल कर्मियों ने जेसीबी की सहायता से करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद तीनों को बाहर निकाला।
तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। अजमेर के पुष्कर के पास देवनगर गांव में शनिवार को संदिग्ध अवस्था में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात का खुलासा कर दिया है। महिला ने पूर्व में 3 शादी कर ली थी और वो अपने चौथे पति के साथ मजदूरी का काम करती थी। जब चौथे पति को महिला पर अवैध संबंधों का शक हुआ तो उसने शराब के नशे में महिला की हत्या कर दी। मृतका के पिता छोटू सिंह ने बताया कि उसकी बेटी कांता की शादी बचपन में सुंदर रावत से हुई थी और बालिग होने पर उसे ससुराल भेज दिया, लेकिन पति पत्नी के बीच अनबन के चलते बेटी 1 साल के बाद ही घर वापस आ गई। 6 महीने बाद कांता ने अपनी मर्जी से मोहन रावत से शादी कर ली, लेकिन फिर वही हुआ। कांता की दूसरे पति से भी अनबन हुई और वो 1 साल बाद वापस घर लौट आई। फिर 1 साल बाद कांता ने लादू सिंह के साथ रहने लगी और उससे उसे एक बेटा और बेटी हुई। 4 साल बाद कांता रतनगढ़ मसूदा के रहने वाले सेठू रावत के साथ चली गई, जहां उसकी हत्या हो गई। सेठू रावत ने बताया कि लोडिंग टेम्पो में शराब पीने के दौरान कहासुनी होने पर उसने कांता का गला दबाकर हत्या कर दी थी। साथ देने पर खेल सिंह रावत और उसकी पत्नी रेनू रावत को भी हिरासत में ले लिया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 87 जीबी गांव में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। थानाधिकारी फूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी किशोर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अनूपगढ़ पुलिस थाने में एक युवक ने मामला दर्ज करवाया था कि 16 सितंबर को वो अपने चाचा के पास गांव 72 जीबी आया हुआ था। उसके चाचा की 16 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ अनूपगढ़ बाजार में किसी काम के लिए आई थी। शाम तक जब उसकी चचेरी बहन घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उनकी बहन की तलाश की, मगर उसे कहीं भी पता नहीं चला, जबकि उसकी दादी उसकी बहन को वापस गांव जाने के लिए कहकर घरसाना चली गई। 17 सितंबर सुबह 7 बजे 16 वर्षीय लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों को फोन पर दुष्कर्म की घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया कि पब्लिक पार्क के सामने गणेश मंदिर के पास 87 जीबी गांव के किशोर कुमार ने लड़की को रायसिंह नगर चौराहे तक लिफ्ट देने की बात कहकर साथ ले गया और दुष्कर्म किया था। सड़क पर जाम लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। लोग अब जाम लगाने वाले वाहन चालक के खिलाफ राजस्थान पुलिस को शिकायत कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस के सिटीजन ऐप के जरिए लोग उस जगह का फोटो या वीडियो साइट पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे ट्रैफिक यूनिट को यह पता चल जाएगा कि कहां पर किस वाहन के द्वारा ट्रैफिक कंजक्शन जनरेट किया जा रहा है। इसके बाद उस वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ट्रैफिक वीके सिंह ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को ट्रैफिक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वह राजस्थान पुलिस की सिटीजन ऐप पर जानकारी डाल सकता है। इस पर 12 घंटे के अंदर उस परेशानी का न केवल समाधान होगा बल्कि वाहन मालिकों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा।